अरे, मुझे देखकर तुम ऐसे चौंक क्यों गए? आपके आने की आहट नहीं मिली ना? ओ, नहीं, तुम्हारी दी हुई टोरिंग उतार के रखी है। तुम्हारे अंकल ने कहा कि मेरी उम्र की औरतों के पैर से हमेशा ये छमछम की आवाज अच्छी नहीं लगती। क्या करती बताओ? पति का हुक्म सराखों पर। मीठी, ये सारे गहने क्या तुम खुद ही बनाते हो? नहीं अंकल, मैं खुद नहीं बनाता। मैं कारीगर को डिज़ाइन देता हूँ और कारीगर डिज़ाइन के मुताबिक बना देता है। अगर आप चाहे तो आंटी के लिए घुंघरू के बिना ही टोरिंग बना दूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कारीगर की बात की, लेकिन तुम्हारा कारीगर तो नागपुर का है ना? यहाँ तो कोई पहचान का होगा नहीं। मैं ना तुम्हारी चाय यही लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? तुम हम सबके साथ चाय पीते पीते बात करो। मीठी, वैसे तुम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो? टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग एकेडमी, हाजरा के पास ही है। आंटी, सपन कुमार नहीं दिख रहा? पता नहीं, बाहर कहीं गया होगा। अच्छा है, आपके पास मंडराकर परेशान तो नहीं कराना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना पूरा दिन आपके आसपास रहकर आपको परेशान करने के लिए। अच्छा आंटी, आपकी साड़ी तैयार हो गई। ओह, इतनी जल्दी हो भी गई? आपका काम अधूरा नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए पूरी रात जागकर बनाई। तो फिर मैं एक काम करती हूँ। हाँ, मैं अपनी चाय लेकर तुम्हारे कमरे में आती हूँ। साड़ी देखकर घर के कामों में हाथ लगाऊंगी। हाँ आंटी, इसे मैं ले जाऊं? नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। तुम्हारी चाय भी तो बनानी है मुझे। शिवली आज फिर से देर कर रही है। काम वाली रख के भी क्या फायदा हो रहा है, राम ही जाने। जब देखो छुट्टी। अंकल, लगता है आज आपको अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी। सपन कुमार भी तो अब नहीं रहा। चलता हूं। तुम क्या सीरियसली उस लड़के के साथ सिर्फ चाय पीने के लिए जा रही हो? सुना नहीं तुमने? कल पूरी रात जागकर मेरी साड़ियों पे काम किया है। थोड़ा इनकरेज करना पड़ता है ना। बोलो। जो करना सोच समझ के ही करना। मुझे तो उस लड़के के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और वैसे भी मेरी बात ध्यान से सुन रही हो ना? मैं जो कह रहा हूं सुनो। मैं कुछ कह रहा हूं रुना, मेरी बात सुन लो। वो बिल्ला कल रात को मरा और ऋषि कल पूरी रात जाग रहा था। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया क्या? जब देखो बकवास करते रहते हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो रूना। अरे वाह, बॉर्डर बदलकर साड़ी तो बिल्कुल नई जैसी हो गई। अब तुम्हारे कमरे में बड़ा सा कोई आईना नहीं है ना? देखो तो। नहीं आंटी, लेकिन ला सकता हूँ। मीठी, ए मीठी, अरे देखो तो कहीं भी कपड़े रख देती है। ए मीठी, जल्दी उठ, चल 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 उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। शिट, बहुत देर हो गई पापा। माँ ने बुलाया क्यों नहीं? माँ कहाँ है? वो अभी ऋषि के कमरे में। और सुनो, माँ से कहना कि मैं चला गया। चले गए मतलब? आपने खाना खाया आपने? और खुद ही बताइए माँ को। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पता लगाने जाना है। माँ को पता चला तो वो मुझे जाने नहीं देगी। और वैसे भी माँ उसके साथ चाय पी रही है, उसे टाइम लगेगा। तुम बस उसे बता देना कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मीठी, हाँ,
कल ऋषि का हाथ किससे कटा था पता है? कांच से। पकड़ो जरा। बॉर्डर कई जगह से फटा हुआ था इसलिए मैंने इसे बदल दिया आंटी। आपको पसंद तो आया ना? पसंद क्यों नहीं आएगी? ये तो बहुत पुराने फैशन का बॉर्डर है। कहाँ से मिला? माँ की साड़ी में था। सिल्क की साड़ी पे तांत का बॉर्डर। डिजाइन थोड़ा डिफरेंट लगेगा इसलिए जोड़ दिया। पुराना है इसलिए आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारी माँ की चीज तुमने मुझे दी है, ये तो बड़े सम्मान की बात है बेटा। आंटी चाय ठंडी हो गई। ये देखो। धूर,